जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है विकास कुमार और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताने आया हूँ कि जैसे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया। तो उसके अंतर्गत मैं आपको प्रत्येक दिन दो दो क्वेश्चंस का सीरीज करवाऊंगा, जो कि और काफ़ी कम समय में करेंगे हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को, जबकि ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा मेरे लिए। बहुत ऐसे यही क्वेश्चन है कि रेशियो का क्वेश्चन हम लिए हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन है कि 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। हो सकता है यहाँ पे जोड़ी जानी चाहिए या फिर हो सकता है यहाँ पे घटाई जानी चाहिए। ऐसा दोनों क्वेश्चन हो सकता है, हो सकता है जोड़ी जानी चाहिए, यहाँ पे घटाई, मतलब कुछ भी आपका क्वेश्चन कर सकता है, ताकि परिणामी संख्याएं एक समानुपात में हो, जो कि समान अनुपात में हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत सारे लड़के एक्स मान के बनाते हैं, जबकि हम उस प्रकार से नहीं बनाएंगे। मैं आपको इसका सबसे सिंपल तरीका क्या बताता हूँ कि पहले हमको इन संख्याओं को लिख लेना है। जैसे क्वेश्चन है 7, 17, 22 और 47। इस क्वेश्चंस को मैंने लिख लिया। अब हमको कुछ नहीं करना है। देखिएगा, मैं आपको इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको क्या बताता हूँ कि हमें इन दोनों का अंतर लेना है। 7 और 17 का अंतर कितना का है? 10 का। और फिर 22 और 47 का अंतर लेना है। इसका भी अंतर कितना का है? 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 25 का। यहाँ पे इसका 25 और इसका 10। अब हमको क्या करना है, इसको और हम छोटा कर सकते हैं अगर 5 से डिवाइड, क्योंकि ये रेशियो का हम रेशियो में ले रहे हैं। इसको हम और छोटा कर सकते हैं। अगर हम 5 से भाग दे तो 5 2 से कटेगा और ये 5 से कटेगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, पहले हमको ये जो आपका 5 है इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 में 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 35। और ये 22 को इससे मल्टीप्लाई करना है और 7 को हमको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 22 को 2 से गुना करेंगे हम, कितना आएगा? 44। 22 को 2 से गुना किए हम और हमारा आया 44। और हमें इन दोनों का अंतर लेना है। इन दोनों का अंतर कितना का है? 9 का। और फिर इन दोनों का अंतर लेना है 3 का, सॉरी माफ कीजिएगा, 3 का ये है। इनका अंतर कितना का है? 3 का। और यही 3 की वैल्यू सवाल में 9 है। हम क्या करेंगे? 3 को 9 से रिलेट करेंगे। 3 को 9 से रिलेट करेंगे। चूंकि 3 का मान 9 है तो हमारा 1 का मान कितना होगा? 3। और यही इस सवाल का आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन करवाया है और मेरा जस्ट अगला क्वेश्चन सेम टाइप से है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें एक आपको सिर्फ अलग से एक बात पूछा हुआ है कि मध्यानुपाती। एक बार मैं सवाल आपको पढ़ के बता देता हूँ कि यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है। देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा था कि x जुड़ता है, यहाँ पे क्या है? x घटाया जाता है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। तो x + 1 और 7x + 8 के बीच मध्यानुपाती बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो मैं उनको बता दूं कि मध्यानुपाती का मतलब होता है √a/b। अगर कोई अनुपात a/b/c में है, तो अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है तो ये हमको दो अनुपात को हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, जैसे मेरा अगला क्वेश्चन, अब इसका हम सॉल्यूशन जानेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया है, बस हम वही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। जैसे हमको पहले लिख लेंगे 21, 22, 60 और 64। हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों का अंतर लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना का है? इन दोनों का अंतर 1 का है। और फिर इन दोनों का अंतर लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना का है? देखिए, 64 में 4 का अंतर है। इन दोनों का अंतर कितना का है? 4 का है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम इसका गुना इससे करते हैं, और 21 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 84। और 60 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 60। अब इन दोनों का अंतर हमको लेना है, कितना आएगा? 24। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि 21 को 4 से गुना करना है। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि ये जो 21 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 60 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे मान कितना है आपका? 24। अब हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों का अंतर लेना है। 4 और 1 का अंतर कितना का है? इन दोनों का अंतर कितना का है? 3 का। और यही 3 का वैल्यू सवाल में 24 दिया हुआ है। तो 1 का मान कितना होगा? 8 होगा। यानी ये x का मान आया। किसका मान आया? ये x का मान आ गया 8। हमसे क्या पूछा है कि इसका मध्यानुपाती पूछा, मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। तो हमें क्या करना है? पहले x का मान यहाँ पे पुट करें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि ये यहाँ पे क्या है? x + 1। यानी इसमें अगर हम मान रखें तो 8 + 1, x का मान तो 8 आया हमारा, 9 हुआ। फिर क्या है? 7x + 8, 7x + 8, यानी 7x, x का मान अगर हम 8 यहाँ पे रखते हैं तो 8 × 56 और 8 84, 64, सॉरी, ये कितना आएगा? 64। अब हमको क्या करना है? हम लोग करना है कि हमको मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती निकालने के लिए
हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकालते हैं। तो बस सिंपल सा तरीका क्या है कि आप इसको रूट में लिख लीजिए 9 इंटू 64। अब हम जानते हैं कि 9 का मान यहाँ पे क्या होगा, वर्गमूल से निकलेगा 3 और 64 का 8। तो ये इसका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। बस ये सिंपल सा तरीका है और कुछ नहीं है। यहाँ से हमें क्या करना है कि इन दोनों का अंतर, पहले दो संख्याओं का अंतर लेना है, फिर अगली दो संख्याओं का अंतर लेना है, फिर चूंकि ये रेशियो है, समानुपात, ये रेशियो में ही टर्म है, और फिर इन दोनों का अंतर लेना है। इन दोनों का अंतर आ गया 3। अब हमको हमें क्या करना है, ये 4 का मल्टीप्लाई 21 से करना है, ये 4 का मल्टीप्लाई 21 से, और 60 का मल्टीप्लाई 1 से, और इन दोनों का अंतर लेकर मान रखना है। सबसे सिंपल तरीका है। तो आप लोगों ने इस प्रकार क्वेश्चन तो देख ही लिया, और चूंकि मैं आपको अब प्रॉमिस करता हूं कि प्रत्येक दिन ऐसे 2-2 सवाल मैं करवाऊंगा टॉपिक से, जबकि ये बहुत सारे समय बचाते हैं। और ऐसा कुछ आप इस बार CGL 2020 में देखिएगा 2020 में इस प्रकार से रेशियो से कम 20 क्वेश्चन आए, और 20 वो बहुत ही आसान और लल्लू जो कि मैं अपना तरीका आपको बताऊंगा, उससे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।